नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां स्वागतम्। नमस्कार। संस्कृत भाषा के इस वर्ग में आपका स्वागत है। ध्येय मंत्रेण सह प्रारंभं कुर्मः। ध्येय मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। पुनस्मरणं, स्वल्पं पुनस्मरणं कुर्मः। थोड़ा रिविजन करेंगे। वयं दृष्टवन्तः संस्कृतभाषायां पदं द्विविधम् अस्ति। संस्कृत भाषा में सिर्फ दो तरह के ही पद होते हैं, नामपदम, क्रियापदम। नामपदम और क्रियापदम। नामपदम पदार्थं दर्शयति, क्रियापदम क्रियां दर्शयति। तदनन्तरं वयं किञ्चित् उदाहरणानि दृष्टवन्तः। उसके बाद में हमने कुछ नामपदम और क्रियापदम के उदाहरण देखे। नामपदम क्या होता है? जैसे बालकः, बालिका, सिंहः, शुकः, पुष्पम, फलम, घटः। और क्रियापद होते हैं पठति, लिखति, खादति, पचति, नृत्यति, निद्राति, उपविशति। तदनन्तरं वयं पठितवन्तः लघुवाक्यनिर्माणं कथं करणीयम्। एषः बालकः अस्ति किंवा एषः बालकः पठति। ये बालक है, ये बालक पढ़ रहा है। सः वृक्षः अस्ति, सः वृक्षः तिष्ठति। वो वृक्ष है, वो खड़ा है। ऐसा ये सब हमने लास्ट टाइम देखा। बाद में हमने देखा अहम और त्वम। अपने लिए अहम यूज़ होता है, तू के लिए त्वम यूज़ होता है संस्कृत में। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः अहम उपयुज्य वाक्यनिर्माणं कथं भवति। उसके बाद में हमने देखा अहम यूज़ करके वाक्य कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमको मालूम है, बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, मित्रम् अस्ति, किंतु अहम अस्मि। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, मित्रं गच्छति, अहम गच्छामि, अहम वदामि। ऐसा करके सब में मी लगाने से अहम के साथ वाक्य बनता है। त्वम यूज़ करके कैसे बनाने का? बालिका अस्ति, त्वम असि। बालिका गच्छति, त्वम गच्छसि। बालिका क्रीडति, त्वम क्रीडसि। ये सब हमने पिछले वर्ग में देखा। फिर यहाँ पे दोनों एक साथ में दिए हैं। बालकः अस्ति, अहम अस्मि, त्वम असि। बालकः गच्छति, अहम गच्छामि, त्वम गच्छसि। और ऐसा करके बहुत थोड़े कुछ उदाहरण यहाँ हमने देखे। तो वाक्य हमको बनाना थोड़ा सीखा हमने, लघुवाक्य निर्माणम। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः संस्कृतभाषायां मानार्थे भवान् किं वा भवति शब्दस्य उपयोगं भवति। संस्कृत भाषा में मानार्थे भवान् और भवति शब्दों का उपयोग होता है। भवान् पुल्लिंग आपके लिए और भवति स्त्रीलिंग आपके लिए। और भवान और भवति यूज़ करके वाक्य बनाना बहुत आसान है। भवान अस्ति, भवती अस्ति, बालिका अस्ति। जैसे हमने बालिका, मित्रम, बालकः वो सब के रूप देखे हैं, उसी तरह से भवान और भवती के साथ रूप दिए जाते हैं। आइए थोड़ा वापस देखें। क्रियापदस्य लक्षणानि कानि? लकारः, पुरुषः, वचनम। तो क्रियापद के जो लक्षण है उसमें लकारः। तत्र तु संस्कृतभाषायां दशलकाराः सन्ति।
लकाराः किं दर्शयन्ति? लकाराः कालः दर्शयितुम् उपयुज्यन्ते। काल यानी टेंस। हम लोग जिसको हमारी भाषाओं में यूजुअली 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। संस्कृत भाषा में 10 लकाराः सन्ति। ऑल टुगेदर 10 लकार है जो काल भी दिखाते हैं और भाव भी दिखाते हैं। संस्कृत भाषा में 1 वर्तमान काल है, 3 भूतकाल है और 2 भविष्यत काल है। हम इस लेवल में सिर्फ वर्तमान काल ही देखेंगे। तदुपरांत लकारः भावदर्शयितुम् अपि उपयुज्यते। जैसे कि आज्ञा करना है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी को आशीर्वचन देना है, वो सब के लिए जो क्रियापद यूज़ होते हैं वो भी उसको भी एक तरह का लकार बोलते हैं। फिर पुरुषः, क्रियापदस्य अपरं लक्षणम् अस्ति पुरुषः। संस्कृत भाषा में क्रियापद के 3 पुरुषः अस्ति, 3 पुरुषाः सन्ति। प्रथम पुरुषः जिसके जो सः, सा, एषः, एषा, रामः, माला, ये सब प्रथम पुरुषः बोलते हैं। मध्यम पुरुषः यानी कि तू, और उत्तम पुरुषः यानी अहम। वचनम अपि 3 सन्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो क्रियापद के भी 3 वचन होते हैं, नामपद के भी 3 वचन होते हैं। तो फिर इसको लेके वाक्य रचना कैसे करने का? वाक्य रचना कथम करणीयम? नामपदेषु 3 वचनानि सन्ति, क्रियापदेषु अपि 3 वचनानि सन्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो नामपद का जो एक वचन होता है उसके साथ क्रियापद का भी एक वचन जाता है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि क्रियापद का आधार लिंग पे नहीं रहता है। बालक जाता है, बालिका जाती है, लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए गच्छति ही यूज़ होता है। लेकिन वचन पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। एक वचनम के लिए बालकः पठति, द्वौ बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। एक वचन में पठती होता है, द्विवचन में पठतः होता है, बहुवचन में पठन्ति होता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नामपदम का चार्ट दिया है, राइट हैंड साइड में क्रियापद का चार्ट दिया है। तो जो ब्लू कॉलम है वो ब्लू कॉलम के साथ जाता है, रेड कॉलम है वो रेड कॉलम के साथ जाता है, और बहुवचन है वो बहुवचन के साथ जाता है। ऐसा करके वाक्य बनाते हैं। तो उदाहरण कुछ है यहाँ पे। रामः पठति, पुरुषौ लिखतः, पुरुषौ द्विवचनम् अस्ति, लिखतः अपि द्विवचनम् अस्ति। महिलाः नृत्यन्ति, महिलाः बहुवचनम् अस्ति, नृत्यन्ति अपि बहुवचनम् अस्ति। सः वदति, तौ वदतः, तौ द्विवचन है, वदतः अपि द्विवचनम् अस्ति। ते वदन्ति, सः तौ ते, ते बहुवचन है, वदन्ति भी बहुवचन है। सा क्रीडति, एकवचनम, ताः क्रीडन्ति, बहुवचनम, तत् पतति, एकवचनम। अत्र एकम् अभ्यासम् अस्ति, वचनं वदतु। रामः तिष्ठति, आपने बोलना है इसका वचन कौन सा है। अभी रामः एकवचनम् अस्ति, तिष्ठति अपि एकवचनम् अस्ति, ये वाक्य एकवचन में है। ऐसा ये आप यहाँ पे वीडियो रुका के हर एक का जवाब अपने आप लिख सकते हो। छात्रौ लिखतः कौन सा वचन है, बालिका क्रीडति कौन सा वचन है, ये सब 1 से 12 तक आप अपनी नोटबुक में जवाब लिख सकते हो। इसके बाद की स्लाइड में जवाब आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रामः तिष्ठति एकवचनम, छात्रौ लिखतः द्विवचनम,
बालिकाः क्रीडन्ति बहुवचनम। अभी नेक्स्ट अभ्यास है, यहाँ पे लिखा है दोषान परिहरतु। आपने इसमें क्या गलत है वो आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि सः गच्छतः, अभी सः एकवचनम अस्ति, गच्छतः द्विवचनम अस्ति, तो वो ग्रामेटिकली वो वाक्य अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। तो आपने उसके जवाब लिखने हैं। अभी यहाँ पे जैसे सः गच्छतः ये जवाब दिए हैं यहाँ पे, तो वो दो तरह से करेक्ट कर सकते हो आप, या तो सः गच्छति, नहीं तो तौ गच्छतः, क्योंकि गच्छतः द्विवचन है। एताः नृत्यतः, अगेन एताः बहुवचनम अस्ति, तो एताः नृत्यन्ति किंवा एते नृत्यतः। वैसा करके एतानि पठतः, एतानि बहुवचनम अस्ति, पठतः द्विवचनम अस्ति, तो एतानि पठन्ति, नहीं तो एते पठतः। गायिका गायन्ति, या तो गायिका गायति, नहीं तो गायिकाः गायन्ति। बालिके वदतः, अभी ये बालिका, बालिके, बालिकाः, तो वो वाक्य बराबर है, क्योंकि बालिके द्विवचनम अस्ति, वदतः अपि द्विवचनम अस्ति। ताः उपविशन्ति, वो भी बराबर है। तो यहाँ और बाकी के जवाब दिए हैं। एतौ पश्यन्ति, पश्यन्ति बहुवचनम है, एतौ द्विवचनम है, तो एतौ एषः एतौ एते, तो एते पश्यन्ति और एतौ पश्यतः, उधर गलत है, एते पश्यतः नस्ते नहीं होता है, एतौ पश्यतः। एते पश्यन्ति, एतौ पश्यतः। तो ये क्रियापद के वर्तमान काल के रूप है। ती तः अन्ति प्रथम पुरुषः, सी थः थ मध्यम पुरुषः, मी वह मः उत्तम पुरुषः। ये हमने बहुत पहले स्कूल में शायद सीखा है, तो ये हमको अभी याद आ जाएगा अगर याद नहीं है तो अभी ती तः अन्ति, सी थ थ मी वह मः, उसको पठ धातु के साथ कैसे यूज़ करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप ये सब रूप याद रह जाएंगे। अभी एक प्रहेलिका देखते हैं। संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में रिडल्स नहीं तो पज़ल देते हैं। ये बहुत कॉमन है, संस्कृत भाषा में ऐसी बहुत सारी पज़ल्स वगैरह अवेलेबल है। तो यहाँ एक प्रहेलिका श्लोक के रूप में दी है, मैं पढ़ती हूँ। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति, बाहुरस्ति निरंगुलिः, नास्ति पादद्वयं गाढम्, अंगमालिंगति स्वयं। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति, बाहुरस्ति निरंगुलिः, नास्ति पादद्वयं गाढम्, अंगमालिंगति स्वयं। अभी इसका पहले पदच्छेद देखेंगे। अस्थि न अस्ति, शिरः न अस्ति, नास्ति का न अस्ति होता है, शिरो का शिरः होता है संधि विच्छेद के कारण। अस्थि न अस्ति, शिरः न अस्ति, बाहुः अस्ति, बाहुरस्ति का संधि विच्छेद होता है, बाहुः अस्ति, निरंगुलिः उसका होता है निहि अंगुलिः। न अस्ति पादद्वयं गाढम्, अंगम आलिंगति स्वयं। अस्थि न अस्ति, शिरः न अस्ति, बाहुः अस्ति, निः अंगुलिः, न अस्ति पादद्वयं गाढम्, अंगम आलिंगति स्वयं। इसका अन्वय दिया है। अस्थि न अस्ति, शिरः न अस्ति, बाहुः अस्ति, निः अंगुलिः अस्ति,
पादद्वयं न अस्ति स्वयं अंगम गाढ़म आलिंगति। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका भावार्थ क्या होता है, किम तत् वो क्या है, इति कथयतु ये बताइए, यस्य जिसका, अस्थि नास्ति जिसको अस्थि नहीं होता है, अस्थि यानी हड्डी, शिरः नास्ति सर नहीं होता है, बाहुद्वयम अस्ति दो हाथ होते हैं, अंगुलिः नास्ति अंगुली नहीं होती है, फिंगर्स नहीं होती है, पादौ न स्तः पादद्वयम नास्ति दो पैर नहीं होते हैं, परंतु स्वयं शरीरम दृढ़म आलिंगति गाढ़म आलिंगति। ऐसी कौन सी, किम तत् इति कथयतु, यस्य अस्थि नास्ति शिरः नास्ति बाहुद्वयम अस्ति। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हड्डी नहीं है, सर नहीं है, दो हाथ है, अंगुलियां नहीं है, दो पैर नहीं है, लेकिन शरीर को जोर से चिपक के रहता है। तो इस तरह के श्लोक को प्रहेलिका बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका जवाब आएगा। अगर आपको थोड़ा सोचना है तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हड्डी नहीं होती है, सर नहीं होता है, दो हाथ होते हैं, अंगुली नहीं होती है, पैर नहीं होता है, लेकिन शरीर को जोर से चिपक के रखता है। इस प्रहेलिका का जवाब है युतकम। युतकम यानी शर्ट। जो शर्ट होता है उसमें हड्डी नहीं होती है, सर नहीं होता है, दो हाथ होते हैं लेकिन अंगुलियां नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं, लेकिन शरीर को जोर से चिपक के रहता है। तो संस्कृत भाषा में इस तरह की बहुत सारी प्रहेलिकाएं प्राप्त होती है। अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहुरस्ति निरंगुलिः नास्ति पादद्वयं गाढ़ं अंगमालिंगति स्वयं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी इसके बाद में 2 स्लाइड्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है इतने 4-5 यूट्यूब वीडियोस में, उसमें जो भी कुछ हम लोगों ने कवर किया है उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आप अपनी नोटबुक में उसके जवाब लिख सकते हो और फिर PDF में जाके देख सकते हो कि बराबर है कि नहीं है आपके जवाब। तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चंस लिख लो, उसके जवाब अभ्यास करो। अभ्यास करने से हमेशा भाषा सीखने का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रियापदस्य कति लक्षणानि वयं ज्ञातवन्तः, और मैंने हिंदी भाषा में भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसके साथ में। तो दिस इज़ जस्ट फॉर यू टू काइंड ऑफ रियलाइज़ कि आपने अब तक कितना स्टडी हुआ है, आपका कितना स्टडी अभी तक हुआ है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तब तक अगले वर्ग तक जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः।